हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर जब थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता जाता है ना, प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग के डेज जब निकल जाते हैं, थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, तो उसके मन में ये सवाल आने लगता है कि मेरा जो बेबी है वो क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। घर में जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनके मन में भी सवाल टिक टिक करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमें हमें ऐसा लगता है कि हम नाम क्या रखेंगे, नाम हमें सोचना पड़ता है। ड्रेसेस सिलेक्ट करने होते हैं। तो ऐसे कई सारे रीज़न्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर माँ यही चाहे कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। भले उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो, सही हो, पर फिर भी ना मन में सवाल चलता ही है। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा होने वाला बेबी क्या होगा। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे कि आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को। तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको बेटा हो तो मालिक आपको बेटा दे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी हो तो भगवान आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी दे। तो हम यही दुआ करेंगे। और मैं दोस्तों अपनी वीडियोस के थ्रू सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे अंदर सिम्टम्स थे और मैं जो लोगों में देखती हूँ बस वही। बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं से भी सुनकर कुछ भी उठाकर आप लोगों को दे दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी आप लोगों को सिम्टम्स बताऊँगी, ये भी ना मेरे खुद के सिम्टम्स है। जो मेरे अंदर सिम्टम्स थे वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कि आपको प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर नए हैं, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बनिए। तो चलिए जानते हैं पहले सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा सटीक था मेरे अंदर। यानी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, ऐंठन रहती थी और एक जांघों में खिंचाव सा बना रहता था। तो ऐसा माना जाता है कि टांगों में दर्द, जांघों में खिंचाव होना, या फिर अगर आपके पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम है, तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है। फिर जो दूसरा है, अगर आपको पेट के निचले यानी कि जो नाभि से नीचे नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर अगर आपको दर्द बना रहता है हर कभी 2-4 दिन में, 5-6 दिन में, अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर एक करवट पे लेटती है तो दर्द होने लगता है, तो ये भी ना एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। ये मेरे अंदर भी था। और अगर आपको ज़्यादा भारीपन पेट के निचले हिस्से में लगता है तो ये भी एक संकेत माना जाता है गर्भ में लड़का होने का, क्योंकि कहा जाता है कि जो लड़कियां होते हैं ना, वो पेट के ऊपरी हिस्से में रहती है और जो लड़के होते हैं पेट के निचले हिस्से में रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेबी नीचे की साइड है, नीचे ज़्यादा भारीपन लग रहा है, तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है। फिर नेक्स्ट है यूरिन बार बार आना। अगर आपको यूरिन की समस्या बार बार है, हर 5-10 मिनट में आपको यूरिन आता हो, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता हो, तो ये भी घर में बहुत ज़्यादा लड़का होने का बहुत सटीक लक्षण माना जाता है। ये कई सारी महिलाओं में सही पाया गया और ये मेरे अंदर भी था। मैं जब भी यूरिन पास करने जाती थी ना, तो मुझे ना क्या होता था, थोड़ा सा आता था पर आता ज़रूर था, और लगता ऐसा था कि बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तेज़ वॉशरूम जाना है। लेकिन जब मैं जाती थी तो बहुत कम होता था। तो अगर ये सिम्टम्स आप में है तो हो सकता है कि आपको भी बेबी बॉय हो। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो अब जब हमारे बेबी का साइज़ बढ़ता है ना, तो वो हमारे यूट्रस पर इफेक्ट करता है ना, यूट्रस पर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर पर भी उसका वजन जाता है। तो जब वो यूरिनरी ब्लैडर पर वजन जाता है ना, तो हमें यूरिन बार बार आने जैसा लगता है। और जो ओल्ड वाइफ्स का कहना होता है कि ये लड़का होने का संकेत है। तो ये मेरे अंदर था, सो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसमें बिल्कुल भी आपको नॉर्मल से स्मेल है, ज़्यादा गंदी स्मेल नहीं है और वो पतला पानी जैसा है, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। लेकिन अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत थिक है, बिल्कुल दही जैसा है, और उसमें से स्मेल भी आ रही है, उसके साथ आपको वजाइना में जलन महसूस हो रही है, या फिर आपको रेशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है, अब आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है,
मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये कभी कभी खतरे की घंटी भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये हो सकता है कि लड़का होने का संकेत हो, क्योंकि कई सारी महिलाओं में ये सही पाया गया है। और कहा ऐसा भी जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग की स्पॉटिंग होती है, ब्लड आता है हल्का सा, तो ये लड़का होने का बहुत सटीक लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में ना मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे पर्सनली किसी ने भी नहीं कहा था। मुझे हुई थी एक बार स्पॉटिंग, लेकिन मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे हुई थी, मतलब जब मेरा डिलीवरी की डेट नज़दीक थी ना तब। तो उसके पहले मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है, तो क्योंकि मैंने सुन रखा है ये सब, तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ब्लीडिंग की समस्या है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये लड़का होने का संकेत है। आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, कि ये जो ब्लीडिंग होती है ये लड़का होने का संकेत होता है और ये नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ये नॉर्मल नहीं होता है, कभी कभी समस्या भी हो जाती है इससे। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये लड़का होने का संकेत है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों हेडेक। ये मुझे पता नहीं क्यों यार बार बार ऐसा लगता है कि ये लक्षण बहुत सटीक होता है। अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर आपको बार बार फीवर आ जाता है प्रेगनेंसी में पूरे टाइम में, तो ये काफ़ी हद तक सटीक लक्षण माना जाता है बेबी बॉय होने का। हेडेक वाली प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, लेकिन बुखार वाली मुझे नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही बार फीवर आया था, बाकी हाँ हेडेक ज़रूर बना रहता था। तो अगर आप में भी है तो मे बी पॉसिबल कि आपको बेटा हो। फिर नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों बालों का झड़ना। बालों का झड़ना नहीं, सॉरी, बालों का जो बाल है ना, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके बाल शाइन हो जाएंगे और चमकदार घने लंबे हो जाएंगे। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो ये मेरे अंदर भी सिम्टम था। और ये काफ़ी हद तक सही माना जाता है दोस्तों। अगर आप में भी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आपके अनचाहे बालों की ग्रोथ बढ़ गई हो, यानी कि अनचाहे बाल इन द सेंस कि अंडर आर्म्स में, आपके पैरों में, आपके हाथ में, आपके अपर लिप्स पर, आपकी आईब्रोज के हेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेल हार्मोन्स को ऐसा लगता है कि मेल हार्मोन्स जो होते हैं ना उनमें होता है ये। तो अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो आपके भी अनचाहे बाल आ जाएंगे। तो ये मेरे साथ भी था दोस्तों। मेरी बालों की ग्रोथ ना हाथ पैरों में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर मैं वैक्स ना भी कराऊँ ना किसी फंक्शन में तो भी चल जाता है। लेकिन उस टाइम पर ना बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे बाल आ गए थे। तो इन्हें देखकर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये लड़का होने का संकेत है, और मुझे हुआ भी बेबी बॉय। फिर नेक्स्ट सिम्टम है दोस्तों चिड़चिड़ापन। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, कभी कभी क्या कोई आपको ज़रा सा कुछ भी बोल देता है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और कभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी खुश हो जाती हैं तो कभी दुखी हो जाती है। तो ये काफ़ी हद तक सटीक लक्षण माना जाता है घर में बेटा होने का। दोस्तों, जितने भी मैंने लक्षण बताए उनमें से कुछ भी अगर आप में मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो, लेकिन उनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए आप 100% श्योर नहीं हो सकते।